एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और मन्नत का जैसा कि बर्थडे है तो उसके बर्थडे ड्रेस के लिए हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया जाए इसका। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरे ब्लॉग में आप लोग फाइनली हम लोग मॉल में एंटर करने वाले हैं। यहाँ मिलेगा बर्थडे वाले दिन ही हम लोग शॉपिंग करने गए थे। तो बर्थडे गर्ल का ड्रेस खरीदा गया था और बहुत जल्दबाजी में जल्दी में थी, इसलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो घर आके यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे बर्थडे के लिए और मन्नत को भी मैंने ड्रेस पहना दिया था उसको। और घर पे ही टीका लगा रही थी क्योंकि होटल में बर्थडे मनने वाला था, तो वहाँ पे तो तिलक वगैरह लेके नहीं जा पाई। तो इसलिए मैंने सोच रही थी कि घर पे ही कर देती हूँ। और होटल में कहाँ ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो मैं घर पे ही इसको आशीर्वाद के रूप में ये सब किया जाता है। बर्थडे वाले दिन तिलक वगैरह लगाना हमारे हिंदू धर्म में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसको आरती वगैरह दिखा के और भगवान जी के पास मैंने रख दिया था। मन्नत को बोला कि आशीर्वाद वगैरह भगवान जी से ले लो और उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मन्नत रेडी हो चुकी थी, थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और आज तो कॉल मैसेज आ ही रहे थे मन्नत से बात करने के लिए, बर्थडे वगैरह विश करने के लिए। और मन्नत कैसी लग रही है, मन्नत का कैसा ड्रेस लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे केक वगैरह हम लोग पहले ही मंगा के रख लिए थे, बस जाके वहाँ पे केक कटिंग वगैरह करके और आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग निकल दिए थे जाने के लिए। और चैनल पे जो भी लोग नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मन्नत को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, यही था होटल। तो थोड़ी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी और ब्लॉगिंग करना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और 12 मिनट का सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन उतना तो हो ही नहीं पाता, मतलब थोड़ा करके फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मन्नत का लुक आप लोगों को दिखा रही थी, बर्थडे लुक, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और आप लोग भी बताइए कैसी लग रही थी यहाँ पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह का शौक़ है, वीडियो बनाने का, और अपनी बेटी का तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक़ करता है और उसको और मेरा ये है ना कि बेटी का भी शौक़ होता है कि मैं ऐसे करूँ ऐसे, उसको ज़्यादा नहीं बताना पड़ता है कि ऐसे करो वैसे करो, खुद से ही पोजेस वगैरह देने लग जाती है तो मेरा वीडियो अच्छा बन जाता है। और मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और बचपन में ही बर्थडे मनाने में अच्छा भी लगता है। बचपन में जो एक्साइटमेंट रहती है वो बड़ा होने के बाद एक्साइटेड रह जाती है, इसलिए हमें अपने बच्चों को बर्थडे मनाना चाहिए जब तक उनका मतलब दिल करता है अपने से। बड़े होने के बाद कहाँ ही अपने हिसाब से मनाते हैं बर्थडे। तो ये रहा मन्नत का बर्थडे केक। और यहाँ पे मन्नत को बस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि मतलब एक ब्लॉग बन जाए प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छा जैसे मैं चाह रही थी मेरा जैसा होता है। तो यहाँ पे मन्नत केक वगैरह कटिंग कर रही थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि मतलब साथ में खड़ी हो जा केक कटिंग करते। तो मैं सोचे कि इस चक्कर में फिर वीडियो तो बन नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और मन्नत खुद से केक कटिंग तो कर ही लेगी। और मन्नत केक काट करके सबसे पहले खुद ही खाने लगी थी। बच्चों का ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पे सबको फिर बारी से खिला रही है और सबको खिलाने से पहले खुद ही खा रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने बाद में कैमरा को टेबल पे रख के मैं सोची कि थोड़ा सा मैं खिला देती हूँ, वो वाला रिकॉर्ड हो जाए। मन्नत अब पूरे 4 साल की हो गई है, 5वां स्टार्ट हो गया उसका। तो चौथा बर्थडे इस तरीके से मना। और मन्नत का ये पहला बर्थडे नानी के घर में मना है, मतलब 3 साल अपने दादी जी के घर में बर्थडे मना था इसका। और यहाँ चौथा जो बर्थडे ख़त्म हुआ था वो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था। और मन्नत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और नानी लोग का भी शौक़ होता है कि बर्थडे मनाए, तो मतलब वो वाला शौक़ है जो पूरा हो गया था। और अभी यहाँ पे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं तो और भी ज़्यादा मतलब सब लोगों को अच्छा लग रहा था बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने में। ऐसे तो बड़ों का भी बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट होता ही रहता है, लेकिन सबका शौक़ था कि मन्नत का बर्थडे मतलब एक बार नानी के घर पे भी मनाया जाए, वो शौक़ मतलब पूरा हो गया। और मन्नत देखिए फुल एक्साइटमेंट में थी। और यहाँ पे केक वगैरह कटिंग करने के बाद मन्नत को लग गई थी भूख, तो खाने के लिए भी बोल रही थी मम्मा जल्दी मुझे नूडल्स वगैरह। देखती ही बच्चों को मतलब क्रेविंग सा हो जाता है कि जल्दी मतलब खा ले, खाना उतना होता नहीं है, बट कह रही थी मम्मा जल्दी खाना है जल्दी खाना है।
तो यहाँ पे खाना वगैरह खिलाने में ना थोड़ा सा फ्रॉक वगैरह गंदा करने का डर रहता है। तो मैं कह रही थी कि बेटा मैं खिला देती हूँ, बट उसको बाहर में खुद से ही खाना होता है। घर पे भले ही खुद से नहीं खाती, वो बोलती है घर पे मम्मा ही खिलाएगी, बट बाहर में वो कहती है मैं खुद से खाऊंगी, जैसे बड़ों लोग को देखती है खाते हुए। और मैंने इसका रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह, तो मैं सोच रही थी कि पहले फ्रॉक गंदा ना करे उसके पहले रिकॉर्ड कर दी। जो मैंने अभी पहले आप लोगों को दिखाया है लुक वगैरह, वो सब बाद में मैंने किया था। केक कटिंग खाना वाना खाने के बाद मैंने क्रिएट करा था। तो फ्रॉक वगैरह तो थोड़ा सा तो गंदा हो ही गया था, बट कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा था। बच्चे तो खाने में गंदा कर ही देते हैं कितना भी बचा के रखो। तो मैंने कैमरा फिर साइड में रख दिया था कि थोड़ा सा मतलब ब्लॉग भी बन जाए, क्योंकि मतलब कुल मिलाकर 4-5 मिनट का ही ब्लॉग बना था केक कटिंग वगैरह का भी ऐसे करते करते। तो फिर मैंने सोचा कि खाना पीना खाते खाते ऐसे करके बना दूंगी ना, तो 12 मिनट का ब्लॉग तो बन ही जाएगा। और यहाँ पे फिर मन्नत का ये था कि मुझे पनीर नहीं खाना, तीखा लग रहा है, क्योंकि उसका खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए वैसे कर रही थी। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन भी करता है। तो यहाँ पे खाना पीना हो रहा था, और इसमें मैं गिफ्ट वगैरह तो हम लोगों ने घर पे ही दे दिया था, और ज़्यादातर इसका गिफ्ट ऑनलाइन आया था। तो सारा गिफ्ट का तो मैं इस ब्लॉग में नहीं डाल पाऊँगी। थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो मैंने रिकॉर्ड करी थी लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। गिफ्ट अनबॉक्सिंग का थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया था वही, बाकी सारे गिफ्ट प्रॉपर तरीके से मैं ब्लॉग में नहीं, मैं सोच रही थी पहले कि बनाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मन्नत पहले ही गिफ्ट वगैरह खोलती थी सारा, और सब इधर उधर खेल के जो खिलौने वगैरह था वो उसको तो खेल के ख़राब भी कर दी थी। तो इसलिए फिर ब्लॉग मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं बन। तो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हो गया था, अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। और मन्नत को मैंने स्वेटर पहना दिया था, वैसे तो इनर वगैरह पहनी थी, ठंड नहीं लगता, लेकिन बाहर में हवा के चलते स्वेटर भी इसको मैंने पहना दिया था। घर से भी ला के सिर्फ केक कटिंग करते समय इसका स्वेटर मैंने खोल दिया था। स्वेटर भी मैचिंग था, तो प्यारा लग रहा था काफ़ी। और अब हम लोग जा रहे थे घर। मन्नत को काफ़ी मतलब अच्छा लगा, और इसकी खुशी आप लोग ब्लॉग में देख भी सकते हैं। और बच्चे को खुशी देखकर तो माँ को ही खुशी अलग ही होती है। सबसे ज़्यादा माँ भी एक्साइटेड होती है अपने बच्चे के बर्थडे वाला दिन, ऐसा होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ कि बस उसको खुश रखूँ, मतलब इस तरह का मेरा कोशिश रहता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे, थोड़ा सा रुक के बातें चीतें चल रही थी तब तक। यहाँ पे मन्नत अपना मस्ती में लगी हुई थी, मम्मा मुझे फिर से आप रिकॉर्ड करो। खुद से भी कभी कभी बोलती है कि मेरा रिकॉर्ड कर दो, तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि जितना भी मतलब वीडियोज़ वगैरह बन जाए, बड़ी होकर देखेगी तो उसको मतलब एक मेमोरीज़ बन जाता है बच्चों का, कि छोटे बड़े होने के बाद अपना हम लोगों के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर इस जनरेशन में अगर है तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। रिकॉर्ड करके रखेंगे तो बड़ी होकर देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो यहाँ पे घर आ गए थे, और नानी गई नहीं हुई थी वहाँ पे, घर पे ही थी, तो इसलिए फिर मन्नत से मैंने यहाँ पे केक वगैरह खिला रही थी। और अब बर्थडे सेलिब्रेट हो गया तो फ्रॉक वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि हैवी ड्रेस कहाँ ही बच्चे इतना ज़्यादा पहन पाते हैं। तो सोने की तैयारी थी, तो मैं ड्रेस चेंज कर रही थी, और मन्नत को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। और बस यहाँ पे से मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इसका मेकअप किट आया था, खिलौने वाले था। इसका मतलब सारा जो गिफ्ट था इसके डिमांड पे ही था, जो जो इसको चाहिए था वही वही मिला भी था। और छोटे बच्चे ऐसे मतलब सबसे बोली थी मुझे ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए, उसको वही वही यहाँ पे मिला हुआ था। और यहाँ पे देखिए बुक मैजिक वाला था, वही था। मतलब सबको जैसा जैसा बोली थी वैसा वैसा गिफ्ट, और ज़्यादा इसका ऑनलाइन ही आया था, इसलिए भी प्रॉपर ब्लॉग भी नहीं बन पाया था। और सारे गिफ्ट्स देखकर ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, सबसे ज़्यादा मेकअप किट के लिए हो रही थी। और यहाँ पे एक तो खिलौने वाला मेकअप किट आया था, और एक जो यूज़ करने वाला होता है फेस में वही आया हुआ था। और सारा दिन मतलब जिसका भी कॉल आया उसको बस मेकअप किट मुझे मिला है, मेकअप किट मिला है, ऐसे करके अपना लगी हुई थी खेलने में। और फेस ख़राब होने का डर लगता है। और यहाँ पे नाना जी की तरफ से ये लहंगा आया था, लहंगा भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा। पिछले बार इसने लहंगे पे ही केक कटिंग वगैरह किया था, तो इस बार भी इसको लहंगा मिल ही गया था। और यहाँ पे क्लिप्स वगैरह था जो भी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और सारा मतलब गिफ्ट है ना तुरंत इधर से उधर बिखेर दी थी। वो तो जिस दिन आया था मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर लिया था,
अगर नहीं करती तो ये भी नहीं बन पाता जो भी था, और सारे गिफ्ट्स का तो बन पाया ही नहीं। और बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स था, तो जिन्हें लोगों ने दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बर्थडे ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म होता है। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।